सत्संग, सत्संगति, संत का संग ये आनंद और कल्याण की जड़ है। देखिए, पूजा पाठ, योग, जप, ज्ञान, तप, वैराग्य सब कुछ साध लीजिए तो भी अभिमान थोड़ा 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 बना रहता है। और जीवन में जब सत्संग आ जाता है तो अभिमान गल जाता है। इसीलिए परमात्मा ने जब यज्ञ रक्षण किया तो विश्वामित्र जी महाराज जब जब समय मिलता है, भगति हेतु बहु कथा पुराण कहे विप्रजद्यपि प्रभु जान। हम लोग जब भी बैठते हैं कुछ न कुछ शुरू हो जाता है। कोई कुछ प्रश्न करता है, शुरू हो जाता है, कभी महाभारत का, कभी गीता जी का, कभी यहाँ का, कभी वहाँ का, कुछ न कुछ चर्चा करे रहने से व्यर्थ की चर्चा से जीव दूर रहता है। क्योंकि उनकी परिचर्चा में समय व्यर्थ गंवाएं, यदि गंवाएं तो अपना हानि होगा। इसलिए जब भी मुंह खोलें, जब भी कान को सुनाएं तो ऐसी बातें जो हमारा आपका मंगल करे और इससे ही भगवान की कृपा मिलती है। मिथिला में भी विश्वामित्र बाबा पहुंचे हैं तो वहां भी करि भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरा। मिथिला के बारे में बताने लगे, मिथिला के राजा अमुक है, मिथिला के यहाँ इनकी महाराज की बेटियां, महाराज के बेटे, महाराज का परिवार, भाई है, सब बताने लगे होंगे ये लीला है। तो सत्संग की चर्चा हमको मन के विकारों को दूर करा देती है, मन के विकारों से दूर करा देती है। और सत्संगति में जीव को सहज ही तत्व प्राप्त होता है। एक वस्तु मिल जाए सत्संग तो तीन भक्ति एक साथ सधती है। सत्संग से संत का संग, भगवान के नाम का गुणगान, भगवत सेवा और कथा श्रवण, चार भक्ति बल की एक साथ प्राप्त होती। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गर करई कपट तजी। चार भक्ति केवल सत्संग की प्राप्ति से सुलभ हो जाती है। निरंतर 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 निरंतर। ये शरीर फूल का बर्तन है माई बाप, इसको प्रातः मांज दिया तो भी संध्या वेला में मांजना ही पड़ेगा, चाहे प्रयोग में आया अथवा नहीं आया, नहीं तो ये काला हो जाएगा, पीला हो जाएगा। उसको चमकाना, बहुएं चमकाती हैं, माताएं चमकाती हैं। पूजा का बर्तन प्रातः धोइए, रख दीजिए, फिर संध्या वेला में धोना पड़ेगा, संध्या के समय, तब शुद्ध होगा, शुचिता आएगी। उसी प्रकार मानो मन सत्संग से मजता है। अरे प्रातः स्मरणी पूज्य विवेकानंद जी महाराज का वो आपको सूत्र सुनाया होगा। विवेकानंद जी महाराज अपने गुरु भाई लोगों से कहते हैं कि देखो, मानव का जो स्वभाव है वो कुत्ते की पूंछ जैसा है और सत्संग लोहे के पाइप जैसा है। सत्संग रूपी लोहे के पाइप में मानव के स्वभाव कैसा, कुत्ते के पूंछ जैसे इस मानव के स्वभाव को जब सत्संग रूपी लोहे के पाइप में डाले रखोगे आप तो सीधा बना रहेगा, और जैसे पाइप हटाया फिर टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए हमको आपको, तो गुरु भाई ने प्रश्न किया कि स्वामी जी यदि वो पूंछ जैसा है तो उसको क्यों बार बार सत्संग सुनाना? बोले इसलिए कि वो सीधा बना रहे। आप देखते हैं 7 दिवस सत्संग होता है तो महीनों उसका रंग चढ़ा रहता है, और 1 महीने बाद फिर जब सत्संग प्राप्त होता है तो फिर वहीं पहुंच जाता है। नहीं तो 1 महीने का अभ्यास हो, अर्थात सत्संग नित्य प्रति यदि प्राप्त हो तो मन के सारे विकार, वात, पित्त, कफ, विषम, ज्वर सब समाप्त हो जाएंगे। मोह, ममता, अज्ञान ये सत्संग से समाप्त हो जाते हैं।
तो सत्संग रूपी औषधि भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है, और यह कृपा जिस जिस को प्राप्त होती है उसका मन भगवान के श्री चरण में अपने आप लगता चला जाता है। कोई कहे तो भी लगता है, कोई न कहे तो भी लगता है। जिस जिसने भगवत सत्संग प्राप्त किया उसको भगवत शरणागति प्राप्त हुई। सत्संगति का जो फल है वो कहने में नहीं आता। श्रीमद् भागवत के प्रसंग में देवता सुखदेव महाराज के सन्मुख परीक्षित जी को देने के लिए अमृत कलश लेके आए, लेकिन नहीं, श्री सुखदेव भगवान ने कहा कि जब इसका इतना अद्भुत फल है तो ये अमृत पान करके क्या करेंगे, ये तो कथामृत पान करेंगे और भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाएंगे। ये कथामृत उस अमृत से भी दिव्य है जो हमको आपको प्राप्त हुआ है। मानसिक विकार को दूर करने के लिए केवल इंद्रियों को भगवान की ओर उन्मुख कराते हुए और भगवान के नाम का, कलिकाल में भगवान के नाम का जितना महत्व है उतना किसी व्यवहार का महत्व नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, केवल राम ही सुमिरिय गाई राम ही संतत सुनिय राम गुण। आजकल राम नाम गाने क्या एक बहुत अजीबो गरीब उपाय लोगों ने निकाल लिया है। क्या? अपने बैठ के चाय पीते हैं, टेप रिकॉर्ड बोलता रहता है राम 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 राम। अपने पराठा खा रहे हैं आलू का। अरे भाई, टेप रिकॉर्ड को मुक्त होना है कि अपने को मुक्त होना है? बताओ। अब जरा सोचिए, टेप रिकॉर्ड तो बोल गया, इस पिंजरे का तोता बोले राम राम। हमको न अभ्यास में लेना है जी कि टेप को लेना है राम राम राम। अपने को बोलना है ना। अपने जिह्वा पर अभ्यास आ जाए, रटो निरंतर जय सिया राम, जपो निरंतर जय सिया राम। यही कलिकाल न साधन दूजा, राम ही सुमिरिय गाय राम ही संतत सुनिए। भगवान के गुणानुवाद को कानों से सुनिए और जिह्वा से भगवान के नाम का स्मरण करिए। देखिए, परमात्मा गए ना 9 बार राम नाम करके राम जी बन गए। पूज्य पिताजी श्री चक्रवर्ती महाराज राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधार। और मेरे पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, जियत राम विधु बदन बिहारा, राम बिरह करी मरनु सवारा, जियन मरन। शायद आपको अनुकूल न बैठे, फिर भी कह दे रहा हूं। मैं कुछ कहने में डरता उड़ता नहीं हूं। किसी को अच्छा लगे, चाहे और अच्छा न लगे। आप जब टेलीफोन उठाइए, सबके पास टेलीफोन है ना? ऐसा कौन भाग्यशाली है जिसके पास टेलीफोन नहीं है? सबके पास है, सबके पास है बाबूजी। ये भी आफत है एकटे, ये सुविधा की है, सुविधा है एकदम, आपको बता मैं। तो जब टेलीफोन उठाइए तो बस बोलिए जय सिया राम। सामने वाला चिहुक जाता है, ये क्या आ रहा है? जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राम राम। वो रख देगा 2 बार, लगता है गलत नंबर डायल हो गया है। राम कहे कि फोन रखा। हमारे साथ तो घटते रहता है ना। आप अपने भी कहिए, उनके कान में भी कहिए। समझिए, गुरु मंत्र जा रहा है, कान में मंत्र तो जाता है।
लेकिन आपके कहने से आपका भी मंगल और जिसके कान में गए श्रीमान का भी मंगल, सबका मंगल करो। सब देखो भैया, भजन को सस्ता बना लो और सब तक पहुंचने दो, इसको कॉपीराइट न कराइए। जैसे कोई सदग्रंथ छपवाइए तो लिख दीजिए, धरती पर एक महापुरुष ऐसे हुए, प्रातः स्मरणीय ठाकुर सुदर्शन सिंह जी चक्र, उनके ग्रंथों पर लिखा, इस ग्रंथ को कोई भी किसी भाषा में छपवा सकता। क्यों? कन्हैया का चरित्र है जी, उस पर को क्या कॉपीराइट करना? इस ग्रंथ को कोई भी छपवा कर किसी भाषा में किसी को बांट सकता है। क्यों? भक्तों को बटेगा तब न प्रचार होगा, कोई मोनोग्राम नहीं है। यही भागवत भाव है, अधिकतम लोगों तक आपके श्रीमुख से भगवान का नाम जाए, यही मानव जीवन की धन्यता है। और ये जितने विकार हैं, इनकी केवल एक ही दवा है, राम कृपा ना सही सब, नाम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा, जो यही भांति बने संयोगा। सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आसा, संयम यह न विषय के आसा, रघुपति भगति सजीवनी मोरे, रघुपति भगति सजीवनी मोरे, अनुपान श्रद्धामति पूरे, अनुपान श्रद्धामति कुपथ्य रूपी सामग्री प्राप्त करके ये विकार और जटिल होते चले जाते हैं, सबके अंदर वास करते हैं, सब में हैं। क्या क्या? आप दोहा क्रमांक 21 और 22 का अध्ययन कर लेंगे। हमने आपको रोग की चर्चा न करके रोग की दवा बता दी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दवाई कराने से, इलाज कराने से सुरक्षा बेहतर है। सुरक्षा ये रखना है कि हमारे अंदर कोई विकार न आवे, हमारे मन में विकार न आवे। मन को आश्रय है इंद्रियों का। इंद्रियां जब भगवान की सेवा में रहेंगी, कैसे? प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, सुगंध लें तो भगवान को प्रसाद बनाकर विकार नहीं आएगा। ये तो हम भगवान का प्रसाद लगा लेते हैं। हा, पहले त्र्यंबकम यजामहे किया, फिर प्रसाद चढ़ाया, पा लिया। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण शीसन वही सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विषेखी, कर नित करहि राम पद पूज
तब राम भरोस हृदय नहीं दूजा। अब चरण राम तीर्थ चली जा, राम बसहु तिनके मन मान। और जब भगवान मन में आ गए तो विकार कहाँ रहेगा? विकार नहीं रहेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।